हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और आज फिर से बहुत दिन के बाद आ गया वीडियो बनाने के लिए। और मुझे वीडियो बनाने का मन करता तो है बहुत, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बनाता नहीं हूँ। ठीक है बस ऐसे ही टाइम सोचता हूँ बनाऊँगा, लेकिन उसके बाद निकल जाता है टाइम, बना ही नहीं पाता। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लास्ट बहुत सारे वीडियोस पे आ रही थी कि RRB PO मेंस के लिए क्या करना है। और आज कितना 23 तारीख है, 29 को है RRB PO का मेंस। और मैं किशन कुमार राउत हूँ और मैं अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम कर रहा हूँ। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे मैं पोस्टेड हूँ अभी। और उसके साथ साथ मैंने लास्ट ईयर IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क का एग्ज़ाम भी निकाला था, मतलब पूरा हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। उसके साथ साथ मैं IBPS PO का इंटरव्यू तक 2 बार गया हूँ, लेकिन मेरा फाइनल लिस्ट में कभी नाम नहीं आया। ठीक है। और RRB PO का मैंने कभी प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं किया। मैं 3 बार दिया हूँ RRB PO का प्रीलिम्स, मैंने एक बार भी क्लियर नहीं हुआ। और प्रीलिम्स में मार्क्स भी 30 ऐसा लाया हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ज्ञान शोधने आ गया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को कुछ ज्ञान नहीं छोड़ने वाला, मैं बस अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे वीडियो में पूरा बकचोदी टाइप का ही रहेगा। लेकिन अगर आप काफ़ी अभी सीरियस हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा वीडियो में। लेकिन आप थोड़ा टाइम पास करना चाहते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि मेरा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है RRB PO मेंस के रिगार्डिंग कुछ बोलूँ, क्योंकि इसका मेंस थोड़ा डिफरेंट रहता है। हालांकि अभी वो कॉम्पोजिट टाइम हटा दिया है और अभी सेक्शनल टाइमिंग आ गया है RRB PO में, तो ये एक अच्छा चीज़ है। लेकिन बाकी यहाँ पे शायद वो हिंदी भी रहता है, शायद आप ऑप्शनल है, चूज़ कर सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं शायद इसमें। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं शायद कंप्यूटर के, 20 के 40 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का कैरी करता है, ऐसा कुछ है। लेकिन 200 मार्क का पेपर रहता है। बाकी मेंस तो मेंस ही होता है मोस्टली। बाकी इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता। मैं जितना देखा हूँ, 1-2 मतलब क्वेश्चन देखा हूँ इसका, मतलब मॉक्स में 1-2 बार बहुत पहले देखा था, तो क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर रहता है। IBPS क्लर्क के मेंस से थोड़ा ऊपर लेवल का रहता है। तो अभी जिन लोगों का एग्ज़ाम है और आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं बस आपको यही बोलूँगा कि देखिए, मेंस का पेपर है ना, मेंस का पेपर एक्चुअली में काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 बार ही मेंस दिया है। ठीक है। और 5 बार मेंस में मैं सिर्फ एक ही बार मेरा मेंस में फेल हुआ हूँ, जो कि मेरा पहला मेंस था 2021 का। मैंने IBPS PO का मेंस दिया था, उसमें मैं फेल हुआ था। उसके बाद मैंने चारों मेंस दिए और चारों मेंस में मैं क्वालिफाई हुआ। जैसे कि IBPS PO का मैंने 2 बार मेंस दिया था, 2022-23 में क्वालिफाई हो गया। और उसके बाद 2023 में मैंने IBPS क्लर्क का मेंस दिया था, SBI क्लर्क का मेंस दिया था, और 2 बार मैंने क्वालिफाई हुआ है। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मेंस में हमेशा से मैं चिल होकर जाता था एग्जाम देने के लिए, क्योंकि मैं ये मानता था कि जो मेंस का पेपर है ना, वहाँ पे आपको मतलब 200 मार्क का पेपर जैसे रहता है RRB PO में, तो वहाँ से मुझे 200 मार्क तो लाने नहीं है, मुझे वहाँ पे 150 मार्क भी नहीं लाना है और मुझे वहाँ पे 100 मार्क भी नहीं लाना है। ठीक है, मैं अगर मतलब बात करूँ, क्योंकि RRB PO में भी शायद कट ऑफ भाई 78-80 के आसपास आता है, तो मुझे 100 मार्क भी नहीं लाना है। अगर मैं काफ़ी अच्छा करता हूँ, मेरा 85-90 पे आता है ना, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मेरे लिए तो नहीं, मैं मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, वो क्या गलती करते हैं ना, वो सब ट्राई करने के लिए ट्राई करते हैं, और सब जब करते हैं तो खिचड़ी हो जाता है। तो लोग ट्राई करते हैं, नहीं 200 मार्क का पेपर है, हमको लाना है, वैसा कुछ नहीं है ना। आपको वहाँ पे आप 100 मार्क का टारगेट करके चलिए, कि आपको मतलब वहाँ पे जो 200 मार्क का क्वेश्चन है ना, 200 मार्क के लिए आपको टाइम मिलता है, शायद 3 घंटा टाइम मिलता है। ठीक है, 3 घंटे के 2 घंटा 30 मिनट जो भी टाइम मिलता है, तो आपको आप ये सोच के चलिए कि 2 घंटा 30 मिनट में आपको 200 मार्क का करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 2 घंटा 30 मिनट में आपको 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। 100 मार्क्स में से अगर आप मतलब 85-90 में स्कोर कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर है, जो कि मैं मानता हूँ। ठीक है, मेरा हमेशा से यही अप्रोच था, इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए शायद मेरा मेंस ज़्यादा मतलब अच्छे से मैं इजीली क्लियर कर सकता था मेंस। मैं अगर अब खुद के बारे में बोलूँ ना, मैं अगर अभी जाके मुझे बोल दिया जाए कि मेंस दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। तो हाँ, करंट अफेयर्स में थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ है, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन हालांकि मैंने अभी स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर्स, ऐसे मतलब पढ़ रहा हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। ठीक है, करंट अफेयर्स आप उसको एक हैबिट बना दोगे ना, तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो अभी जो 5 दिन बाकी है, जैसे कि मैं मैथ्स के बारे में बोलता हूँ, मैथ्स में मुझे सच में ये नहीं पता RRB PO में मैथ्स में कितना मार्क आता है। ठीक है, मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया, क्योंकि मैंने तो मेंस उसका दिया ही नहीं ना। तो मेरा ऐसा है कि जो एग्जाम में नहीं देता ना, उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता भी नहीं। जैसे कि मेरा ऐसा नेचर है, मैं एग्जाम में फेल हो गया, जैसे कि प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया, अपने आप को उस दिन 2-3 दिन गाली देता हूँ। ठीक है, मैं मतलब अपने आप को ही गाली देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, हो गया बस। वही था मेरा मतलब वही है मेरा प्रोसेस। क्योंकि अभी आपको बस उसी के बारे में सोचना चाहिए जो आपके हाथ में है। ठीक है, अभी आपके हाथ में क्या है, आप फोकस कर सकते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि वो ही है कि आप लास्ट 3 महीने का आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि 29 को एग्जाम हो रहा है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त या फिर सितंबर का भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जुलाई अगस्त को आप ज़्यादा फोकस करिए, ये 2 महीने को ज़्यादा फोकस करिए। शायद इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए 15-20 मार्क, क्योंकि करंट अफेयर्स का जैसे ही 40 मार्क का क्वेश्चन आता है कहीं पे, और वहाँ पे 15 मार्क्स स्कोर, अभी क्वेश्चन इतना मतलब ऐसे वो घुमा के पूछ रहा है ना, और वहाँ पे 15 मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी डिफिकल्ट रहता है।
लेकिन अगर आप वहाँ पे 12, 13, 15 मार्क भी स्कोर कर रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा लीड ले रहे हैं दूसरों से। और बाकी रहा मैथ्स की, जैसे कि मैथ्स की बात करें 50 मार्क का पेपर आता है, 50 मार्क में से वहाँ पे तो 50 मार्क नहीं लाना है, वहाँ पे 25 मार्क भी नहीं लाना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं। अगर आप वहाँ पे 20-15 मार्क भी लेके आते हैं, इंग्लिश जनरल रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग 50 मार्क का होता है कि 60 मार्क का आता है, 60 में से आपको 60 नहीं लाना है वहाँ पे, अगर आप 20-15 मार्क भी ला रहे हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि मैं IBPS PO मेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि RRB PO में मुझे सच में पता नहीं सेक्शनल टाइमिंग कैसा रहता है, कितने टाइम में आपको कितना अटेम्प्ट करना रहता है। तो जैसे कि मैं IBPS PO की बात करता हूँ, 1 घंटा मिलता है शायद रीजनिंग का, 60 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ पे हमको 1 घंटा 60 मार्क के लिए नहीं मिलता, हमको 1 घंटा मिलता है 20-25 मार्क के लिए। तो मुझे वहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे मैं खाली मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं है क्योंकि वो एग्जामिनर भी मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन वो देता है ना, वो मतलब 2-3 नहीं, मेजॉरिटी वहाँ पे जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स को हम लेके चलते हैं 100% है, ठीक है। वो 100% में से वो 50 और 60% क्वेश्चन ऐसे देता है ना, ऐसे देता है वो काफ़ी, जो कि काफ़ी लेंदी है, तो शायद काफ़ी मुश्किल है एक क्वेश्चन बनाने के लिए, शायद 30-40 मिनट लग जाए, उसमें शायद आप ये भी श्योर ना हो कि आपने जो बनाया वो सही है। लेकिन वो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो 30-40% बीच में कहीं पर घुसा के देता है, ठीक है, जो कि काफ़ी डुएबल रहते हैं और जो कि बन जाते हैं आराम से, और आप काफ़ी श्योर भी रहते हैं कि हाँ मैंने जो बनाया है वो सही है। तो मैं बस यही आपसे बोल सकता हूँ कि आप ज़्यादा फोकस करिए वही 30-40% क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में पता नहीं कि सेक्शनल टाइमिंग क्या रहता है RRB PO में मेंस में, मतलब जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि RRB PO मेंस में मैथ्स और रीजनिंग मिलके आता है 100 मार्क का आता है, ठीक है। 100 मार्क में से आप ट्राई करिए वही वो 30-40 मार्क को करने के लिए। जैसे कि आपको RRB PO मेंस में लेट से कि आपको 90 मिनट्स मिलता है आपको 100 मार्क करने के लिए, तो आप ऐसा ट्राई करिए कि अब वो 30-40 मार्क पहले ढूंढिए, वो पहले से ढूंढ के 30-40 मार्क करने का ट्राई करिए। जैसे कि आप वो बना भी दिए आप, और वो शायद आपका 60-70 मिनट में आपका वो 30-40 मार्क बन भी जाएगा। उसके बाद आपके पास 20-15 मिनट बचता है ना, तो आप फिर से और ट्राई करिए 5-10 मार्क और लाने के लिए, अगर आपसे बन रहा है तो। मतलब मेरा अप्रोच बस वही था, मेरा अप्रोच यही था, इसलिए मतलब मुझे इतना ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं था। बाकी इंग्लिश के बारे में बात करूँ, इंग्लिश तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, इंग्लिश के लिए मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं था। मेरा इंग्लिश स्टार्टिंग से, मतलब मैं अपनी इंस्टीट्यूट के ऊपर जाता हूँ इंग्लिश अटेम्प्ट करने के लिए, और मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है बोलने के लिए। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो भाई सही है, मस्त है, आप इंस्टीट्यूट के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन बाकी इंग्लिश के लिए मेरे पास कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश में मेरा मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। मैं हमेशा से मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करके आता था, अपनी इंस्टीट्यूट के ऊपर जाता था। मुझे 120 ग्रामर रूल्स भी नहीं पता, मतलब मुझे इंग्लिश के ग्रामर रूल्स नहीं पता है। मैं बस इंस्टीट्यूट के ऊपर जाता हूँ, मुझे लगता है क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं रीड करता हूँ, मुझे लगता है यही सही है तो मैं उसको अटेम्प्ट करके आता हूँ, और मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं। मैंने कभी इंग्लिश में मतलब लो स्कोर, हाँ IBPS PO मेंस में मेरे 2 बार लो स्कोर आए हैं इंग्लिश में, ठीक है। 20-20-20 3 बार दिया हूँ, तीनों बार 20-20-20 आए हैं आउट ऑफ 40। लेकिन बाकी दो मेंस हैं उसमें काफ़ी अच्छा खासा मार्क है। जैसे कि IBPS क्लर्क मेंस की बात करूँ तो लास्ट में मेरा आया था 40 से 31.75 आया था, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है इंग्लिश में। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में हमेशा लास्ट 3 महीने का देखता था, और मैं उसको अच्छे से देखता था, ठीक है। 3 महीने देखता था, क्योंकि ऐसा नहीं कि 4-5 महीने पहले से क्वेश्चन नहीं आते थे 40 मार्क का क्वेश्चन नहीं था, वहाँ से आते थे, लेकिन मैं वो 4-5 महीने के चक्कर में मैं इतना पढ़ लूँगा तो मैं सब भूल जाता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा से ऐसे टारगेट रखता हूँ कि मैं लिमिटेड पढ़ता हूँ और मेरे मार्क्स उस हिसाब से आ जाते हैं। जैसे कि मैं अभी 40 मार्क का मैं पढ़ा, 40 मार्क्स में मैं अगर 20 मार्क भी कर रहा हूँ और वो मेरे सही हो रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं वाइल्ड गेसेस भी करता हूँ जनरल अवेयरनेस में, और मतलब वो काफ़ी मैंने एक वीडियो में बोला है, ठीक है। वाइल्ड गेस क्या है, जैसे कि मैं 20 मार्क का क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 20 मार्क में मेरे सही होंगे, ठीक है, लेकिन इससे भी काफ़ी चांसेस है कि वो वहाँ से क्वेश्चन मेरे गलत हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से सेफ साइड में चलने के लिए 12-13 या फिर 15-20 ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेता हूँ। जैसे कि IBPS क्लर्क की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं जनरल अवेयरनेस में। मेरे लास्ट टाइम मैंने 20 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, बाकी 25-26 क्वेश्चन मैंने गेस किए थे। गेस इन द सेंस कि ऑप्शन एलिमिनेट करके, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, तो मैं ऐसे करके मैंने 25-26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ज़्यादा। मैंने 42 अटेम्प्ट किया था, और मेरा स्कोर आया था 19.50 जनरल अवेयरनेस में IBPS क्लर्क में, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसको मैं कभी बुरा नहीं बोलूँगा, 19.50 जनरल अवेयरनेस में काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो बस मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ, आप लास्ट 3 महीने का जो करंट अफेयर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। मैं आपको और एक बात बोलूँ, जो अगर आपका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, आपको पता है, तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल देखेंगे भी नहीं ना, बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, खाली क्वांट का आप शायद देख सकते हैं, हर्षल अग्रवाल का वीडियो देख सकते हैं अगर प्रैक्टिस के लिए, एक दिन में 1-2 घंटे का। बाकी उसको छोड़ के अगर आप इसको देखेंगे भी नहीं ना, आप ऑटोमेटिकली जाके वो मैं जो बोला 30-40 मार्क आप ढूंढ के कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, बन जाएगा आपसे। लेकिन वो ज़्यादा फोकस आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। अगर करंट अफेयर्स में आप 15-20 मार्क ले आ रहे हैं लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर्स देख के, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी बस वही था, बहुत ज़्यादा ज्ञान चोद लिया मैं यहाँ पे। मैंने खुद तो कभी मैंने IBPS RRB PO का प्रीलिम्स से क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे आके बस बकचोदी कर रहा हूँ।
बस भाई था 5 दिन में आपका एग्ज़ाम है, आप जाइए। बस भाई मैं यही बोलूँगा कि चिल होके जाइए। देखिए जो आपके हाथ में आप वही करिए, क्योंकि आपके हाथ में अभी ये पढ़ाई करना ताकि एग्ज़ाम देके आना वो आपके हाथ में है, ठीक है। बाकी रिजल्ट में क्या होगा ना होगा वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। शायद उस दिन आपका दिन ही अच्छा ना हो, ठीक है। आप इतना पढ़ के जाएँ, आपको सब पता होगा, लेकिन करंट अफेयर्स में ऐसा हो सकता है कि आपने जो ना पढ़ा वो आ सकता है, ठीक है। आपका दिन काफ़ी अच्छा हो, आप जो पढ़े हो करंट अफेयर में वही आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप बस वही आप अपना काम करते रहिए, जो आपके हाथ में वही है वो आप करते रहिए। बाकी रिजल्ट, बाकी होना ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। मतलब आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर वाले भी देखते हैं, मैं ये मानता हूँ। और क्या बात था, और एक बात बोलने वाला था मैं। हाँ बाकी देखिए, जैसे कि RRBP में मुझे पता नहीं वैकेंसी कितनी, लेट्स से 5,000 वैकेंसीज हैं और आप 50,000 के आसपास सिलेक्ट होंगे, तो मैक्सिमम 15,000 एस्पिरेंट ही सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मैं मतलब रफ गेस, मुझे नहीं पता RRBP में कितना वैकेंसी आया है, ठीक है, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ। तो 15,000 लोग ही सिलेक्ट होंगे। तो अभी ये वीडियो देख के शायद आपका एग्जाम क्लियर भी ना हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो 50,000 लोग आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो 35,000 वहाँ पे कटेंगे, ठीक है। आप आउट होंगे ही होंगे, 15,000 ही सिलेक्ट होंगे। तो उससे कुछ मैटर करता नहीं। आपको आप आउट हो गया, लेट्स से कि आप एग्जाम में आपको अच्छा नहीं गया, आप आउट हो गए, ठीक है। अपने आप को गाली दीजिए बहुत, मतलब वो रहता है ना, आप सैड फील करिए, ठीक है, आप रोइए, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन वो बस 1-2 दिन के लिए होना चाहिए, उसके बाद आपको मूव ऑन करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलिए ना, क्योंकि अगर आपका नहीं हो रहा तो आपके साथ साथ 34,999 लोगों का भी नहीं हो रहा, ठीक है। आप अकेले नहीं है वहाँ पे। जैसे कि अभी 15,000, अभी किसका रैंक आया होगा 15,001, उसका नहीं हो रहा होगा, तो वो क्या बुरा स्टूडेंट है? नहीं है ना भाई, उसका लक ही नहीं था भाई, बस वो 1 मार्क ज़्यादा रख लेता या फिर 0.25 मार्क ज़्यादा रख लेता तो हो जाता। जैसे कि लेट्स से कि कट ऑफ 80 गया है, बहुत सारे लोग होंगे जो 79.75 स्कोर किए होंगे, तो वो क्या बुरा स्टूडेंट है? बिल्कुल नहीं, बस उनका किस्मत में नहीं था उस दिन। बस वही था, मैं बस यही बोलने वाला था। और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम मिले तो मैं रिप्लाई दे दूँगा। और बस वही था, अगर आपको चैनल करना अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।